दरोगा कौन होता है, दरोगा की पावर, सैलरी कितनी होती है, यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं चंचल शर्मा और आप देख रहे हैं जॉब। पुलिस और पुलिस की वर्दी को लेकर देश के लोगों में डर, सुरक्षा के साथ साथ सम्मान की भावना भी होती है। परिवार के किसी सदस्य का पुलिस सेवा में होना रौब झाड़ने वाली बात हो जाती है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पुलिस की वर्दी और नौकरी को लेकर युवाओं में एक अलग तरह का भी क्रेज होता है। वर्दी सभी को आकर्षित करती है, ये सभी जानते हैं, पर पुलिस में होने वाले पदों की अपनी एक अलग पहचान और भूमिका होती है। उनकी वर्दी और वर्दी पर लगे उनके स्टार उनकी पद पहचानों को दर्शाते हैं। सैलरी भी पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाती है। सिपाही की सैलरी से लेकर एक आईएएस ऑफिसर बनने की सैलरी उनके अनुभव और वेतन आयोग के आधार पर निर्भर की जाती है। इसलिए हम आपको आज पुलिस के 2 सबसे ज्यादा चर्चित पदों के बारे में बताने जा रहे हैं। दरोगा बनने की पढ़ाई कैसे करें। दरोगा या सब इंस्पेक्टर की नौकरी बहुत जिम्मेदारी वाली होती है। दरोगा के रूप में काम करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, यूपीएससी एक्सेट्रा ये सभी पास करना बेहद जरूरी है। दरोगा का एग्जाम कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। व्यक्तिगत पेपर केवल 2 घंटे के लिए होता है। पेपर 1 के सामान्य हिंदी खंड में 100 प्रश्न प्रत्येक 200 अंकों के होते हैं। पेपर 2 की बात करें, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान जैसे कि नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक क्षमता में प्रत्येक में 200 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं। यूपी दरोगा का सिलेबस क्या होता है। यूपी पुलिस आईएएस ऑनलाइन परीक्षा में एसआई परीक्षा में 4 भाग विषय शामिल होंगे, जहां प्रत्येक खंड में 40 प्रश्न और 100 अंक होंगे, जैसे कि सामान्य हिंदी, कानून, संविधान, सार्वजनिक ज्ञान, संख्यात्मक और क्षमता परीक्षण। इसी से रिलेटेड सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। दरोगा के कितने स्टार होते हैं। पुलिस विभाग का प्रथम अधिकारी और उसके साथ साथ चौकी इंचार्ज का कार्य करने वाला पद सब इंस्पेक्टर का होता है। इन्हें दरोगा भी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं और इनके साथ साथ लाल और नीले रंग के फीते भी लगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में दरोगा की सैलरी कितनी मिलती है। जानकारी के मुताबिक बेसिक पे 9300 से 3400-800 रुपए है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, मकान का किराया, HRA और DA सब कुछ मिलाकर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। दरोगा बनने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम ग्रेजुएशन पास होना बेहद ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कि SI यानी कि सब इंस्पेक्टर और SP यानी कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस की क्या भूमिका होती है, इनकी क्या सैलरी पैकेज होता है, दोनों की वर्दी में क्या अंतर होता है। एक पुलिस अफसर का रुतबा देख कोई भी हक्का बक्का रह जाता है। युवाओं को वर्दी और पुलिस की पावर हमेशा आकर्षित करती है। लड़कियां भी पुलिस अफसर बनकर देश को संभाल रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। पुलिस की नौकरी में SP और SI के पदों को लेकर ज्यादा चर्चा रहती है, लेकिन लोग इसमें ज्यादातर कंफ्यूज रह जाते हैं और दोनों को समान आंकने लगते हैं। पर दोनों के नाम के साथ साथ काम भी अलग है। और SP या SSP एक जिले का कप्तान होता है, जबकि SI किसी भी क्षेत्र की एक चौकी का इंचार्ज होता है। जिले में केवल एक SP हो सकता है, जबकि SI बहुत सारे होते हैं। अनुभवी SP और SSP यानी कि सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। इसके मंथली सैलरी की बात करें तो 30,000 से 40,000 तक के बीच होती है। एनुअल का पैकेज इनका 4,20,000 से लेकर 4,80,000 तक का होता है। अगर एक SP की सैलरी की बात करें तो 78,000 से 800 पर मंथ की सैलरी होती है। 1,10,000 से 1,35,000 तक के बीच इनका एनुअल पैकेज होता है। वर्दी में अंतर क्या है। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर को दरोगा कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल टेस्ट में भी उत्तीर्ण होना बेहद जरूरी है। लिखित और फिजिकल टेस्ट दोनों होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए अलग अलग राज्य में समय समय पर भर्ती निकलती रहती है। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त होना बेहद जरूरी है। पुलिस अधिकारी पद पर जाने के लिए युवाओं को UPSC परीक्षा देनी होती है। सफल होने पर कैंडिडेट IAS अधिकारी पद चुने तो उन्हें वो पद मिल सकता है। SP पद प्रमोशन के बाद भी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर इसकी पावर की बात करें तो बड़े पद के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। SP और ISP की पावर। पुलिस अफसर SP का प्राथमिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहें और जिले में सारे अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। अपराधों को रोकना, दुर्घटनाओं को रोकना जैसे कि सामाजिक, आर्थिक एक्सेट्रा, आपदा संचालन, अपराधों की जांच, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जैसे FIR के लिए पंजीकरण करना, राजनीतिक धार्मिक कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करना। SI की पावर। अपने अधिकार क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना और लोगों को संपत्ति के अवैध कार्यों के जोखिमों में सुरक्षा करना। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ का नियंत्रण करना, पुलिस कांस्टेबल और अपने अंतर्गत काम करने वाले अन्य स्टाफ को ड्यूटी अलर्ट करना। पुलिस सेवा में घर से काम करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर पुलिस से जो काम करने की उम्मीद की जाती है
है उनमें शामिल है उनके इलाके के लोगों और समस्याओं से परिचित होना। अब बात करते हैं इनके लिए सरकार क्या सुविधा प्रदान करती है। पुलिस सेवा में बड़े अधिकारियों को ऑफिस, आवास, मेडिकल छुट्टी एक्सेट्रा सुविधा प्राप्त होती है। अधिकांश जिलों में एसपी आवास बंगले काफी बड़े होते हैं और इनके रखरखाव के लिए बहुत से नौकर भी सरकार प्रदान करती है। इनमें माली, सफाई कर्मी एक्सेट्रा सभी शामिल होते हैं। पुलिस अफसरों को अधिकारी वाहन शुरुआती तौर पर जीप प्रदान की जाती है, लेकिन प्रमोशन के साथ कार भी मिल जाती है। वाहन का ड्राइवर भी सरकार ही तैनात करती है। मेडिकल बेनिफिट्स के साथ घरेलू नौकर एक्सेट्रा सभी सुविधाएं सरकार इनका उठाती है। ऐसी वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।